गुरुदेव, क्या ऊनी वस्त्र अशुद्ध नहीं होते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। ऊन ऊनी वस्त्र अशुद्ध अब ये तो देखो है तो स्किन का पार्ट ही, लेकिन जो उड़नासन है उसका एक विधान रखा गया मैग्नेटिक फोर्स होने की वजह से। हमारे बालों में एक चुंबकीय शक्ति होती है, आपने देखा होगा बहुत बार हम कंघा ऐसे लाते थे तो बाल ऊपर को उठ जाते थे, या कभी कभी बालों को टच करने से, अभी रात को सर्दियां हैं तो रजाई में हमारे यहाँ तो बहुत तेज वो चूंकि कार्बनिक एरिया ज्यादा होने से तो रजाई में पूरी एक आतिशबाजी होती है, मतलब वो छोटी छोटी ऐसी ऐसी रोशनी चलती है कि आप उसे ऐसे ऐसे हाथ करेंगे तो पूरा वो जगमगाएगा कंबल आपका। तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स है बालों की वो इस वजह से है। तो ऊन से, चूंकि ऊन भेड़ों से ली जाती है तो ऐसे चलता है काम। अभी भेड़िया राजा बना जंगल का, उसने सारे भेड़ों को इकट्ठा किया, बोले मैं भेड़िया और तुम भेड़, हम लोग ऐसा लगता है एक ही फैमिली के हैं और नाम तो मिलता जुलता है, मेरे में बस या ज्यादा लगा हुआ है, बाकी तो तुम्हारे पास भी है भेड़ और मैं, तुम लोगों को सर्दी बहुत लगती है इसलिए तुमने इतने, तुम्हारे ऊपर ये बाल हैं और ऊन तुम्हारे शरीर पर ढकी हुई है, लेकिन जैसे ही मेरा कार्यकाल बढ़ेगा, मैं अगली बार विजयी होकर के नेता बन करके फिर तुम्हारे बीच आऊंगा तो मैं सबको ऊनी कंबल दान में दूंगा, सबको ऊनी स्वेटर ऊनी कंबल बांटूंगा। तो उनमें से एक भेड़ की बच्ची आगे बैठी हुई करी, अंकल ये लेकिन इतनी सारी ऊन आप लाएंगे कहाँ से? तो कह रहा तुमसे ही, तुम ही से। तो भेड़िया अगर राजा हो तो वो उन्हीं की ऊन उतारता है। तो ये एक बात ऊन की बात पे याद आ गई मुझे, मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं। तो उड़नासन से एनर्जी डिस्कनेक्ट होने से ऐसा चलता है, लेकिन शुद्धता का ध्यान तो हर चीज में, हम अपने बालों में, अपनी दाढ़ी में, अपनी सब चीज में ध्यान रखना ही पड़ेगा शुद्धता का। तो ये कोई भी ऐसा अवशिष्ट पदार्थ ना लगे, कोई पसीना वसीना ज्यादा आया है तो वैसा, तो उसको आसन की वैसी गरिमा और वैसे उसका देखभाल और ध्यान भी रखना पड़ता है।